और अब मैं यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ भारत में कितने अवतार जो हैं भगवान के हुए हैं, परमात्मा के अवतार। भारत के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, महाशिव पुराण और देवीय पुराण, सभी का जो है अध्ययन इस प्रकार मैंने करके प्राकृतिक आपदाओं और प्राकृतिक विज्ञान तथा इसके साथ साथ परमाणु युद्धों और भयंकर युद्धों को रोकने की जो खोज है वह भारत के धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त हुई है। अब चूंकि आज तक किसी ने इस पर खोज नहीं किया, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक खजाना जो है वो भारत के धर्म ग्रंथों में भरा हुआ है, जिस पर किसी ने ना तो ध्यान दिया, ना मीडिया ध्यान देती है, ना वैज्ञानिक ध्यान देते हैं, और किसी ने भी इस पर कोई शोध गंभीरता से नहीं किया। सबसे ज्यादा युद्ध भारत के अंदर हुए हैं, सबसे ज्यादा शक्तियां भारत के अंदर अवतरित हुई हैं, अवतार लिए हैं परमात्मा ने। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार वगैरह वगैरह से आप कहीं से भी ये किताबें खरीद सकते हैं। भारत में सबसे ज्यादा अवतार हुए हैं, आप ये लोग अच्छी प्रकार जानते हैं। अब मैं कोई भी चीज बाहर से नहीं लाया हूँ, आपके सामने है सब कुछ, और जो यहाँ पर भारत में घटित हो रहा है वही आपके सामने दिखा रहा हूँ, उसी में से मैंने खोज की है। अब हम जो चल रहे हैं, हमने आपको पिछली वीडियो में क्या दिखाया है मैं दोहरा रहा हूँ। नरसिंह और प्रहलाद, नरसिंह प्रहलाद यानी प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने क्या क्या कार्य किए, परंतु नरसिंह का अवतार हो गया, प्रहलाद की मृत्यु फिर भी नहीं हो पाई। इसके बाद मैंने ध्रुव का तप, ये एक शक्ति है परमात्मा की जो आपको दिखाई है। फिर उसके बाद आज मैं इसके पहले में समुद्र मंथन में भी श्री सुदर्शन चक्र की शक्ति आपको दिखा चुका हूँ। ये चीजें कहाँ पर हैं? अंतरिक्ष में विराजमान है और प्राकृतिक विज्ञान की मदद से आपको प्राप्त हो सकती है, परंतु ऐसे नहीं मिल सकती। और मैंने प्राकृतिक आपदाओं की खोज जो की है इसी आधार पर की है, और अभी परमाणु युद्ध, भयंकर परमाणु युद्ध जो है वो सब इसी के आधार पर रोके जा सकते हैं। किसी को भी किसी देश पर अटैक करने की आवश्यकता नहीं है, इसी आधार पर ही आप उनको रोक सकते हैं, घर बैठे रोक सकते हैं, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा होलिका वध। अब होलिका कौन थी? अरे भाई, जो यहाँ पर घटित हो रहा है मैं वही दिखा रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं बनाया अपने हाथों से। आप मार्च में होली पूजते हैं, होली मनाते हैं, रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं मुंह पर, ये तो आप ही, अरे हजारों वर्षों से भारत इसी चीज को मनाता आ रहा है, तो मैंने कोई नई चीज थोड़ा जोड़ दी है इसमें। अब होलिका जो है, होलिका कौन थी? होलिका जो हिरण्यकश्यप थे उनकी बहन थी, हिरण्यकश्यप की। और होलिका क्यों पूजी जाती है? क्योंकि हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारना चाहता था और प्रहलाद मर नहीं रहा था, तो उसने, होलिका को वरदान था तपस्या में कि जो वह अग्नि में नहीं जलेगी और जिसको लेकर गोद में बैठ जाएगी वह भस्म हो जाएगा। परंतु कर्म बहुत बड़ी चीज है। और फिर आपको दिखा रहा हूं कि भारत में किस तरह की शक्तियां इन किताबों से प्राप्त हुई है। होलिका, जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाती है, होलिका भस्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, परंतु प्रहलाद उसके बावजूद भी नहीं मरता है। आप इसको देख लीजिए भाई, थोड़ी सी पीछे हटा दो, चला थोड़ी सी पीछे नहीं पाएगा, और जो भी इस चमत्कार की चर्चा सुनेगा सिर उठेगा। रहते महापर्यटक आज की इस प्रदर्शनी की चर्चा माते, मैं आपके चरण छूकर संसार के मातृत्व के चरण छू, संसार की सारी माताएं पूज्य हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए माते। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। चिरंजीवी भव पुत्र।
प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे भी जीवन की अनमोल घड़ी, तुम्हारे जीवन की अद्भुत घड़ी पुत्र। जो भी इस चमत्कार को देखेगा वो नहीं पाएगा, और जो भी इस चमत्कार की चर्चा सुनेगा सिर उठेगा। रहते महाप्रलय तक आज की इस प्रदर्शनी की चर्चा रहेगी। चलो पुत्र। पाप नहीं फल का कभी, यही जगत की रीत। पुण्य के पथ पर जो चले सदा उसी की जीत। जिसके मन ईश्वर बसे आज न उस पर आए। जग बेरी हो जाए पर उसको मार न पाए, उसको मार न पाए। सर्वेश्वर, नारायण नारायण। हे देवर्षि, पुत्र प्रहलाद अग्नि में प्रवेश करने जा रहा है। ये देखकर मैं आपके नारायण को सावधान करने गई तो वो स्वयं अग्नि में तप रहे हैं, मानो उनके शरीर से ज्वालाएं निकल रही हैं। आप बहुत दयालु हैं माते, ममता का भंडार है। प्रहलाद के स्नेह ने तो आपको सब कुछ भुला दिया। क्या भुला दिया? यही माते कि इस अवस्था में आपको इन्हें छूना नहीं चाहिए था। आपको तो याद ही होगा माते, इसी प्रकार इसी अवस्था में एक बार कयाधु ने पुत्र प्रहलाद को छू लिया था। उसके तो हाथ भी जल गए थे। हाँ, मैं तो सचमुच व्याकुलता में भूल ही गई थी। माते, पुत्र प्रहलाद को जो मैंने योग ज्ञान दिया था वह मेरे नारायण की ही तो देन थी। जब उसे इस अवस्था में कोई नहीं छू सकता तो मेरे नारायण तो योगेश्वर है, योग का स्रोत है, योग का आधार है, योग के आदि और अंत है, स्वयं योग है। इस अवस्था में तो आपके अतिरिक्त उनके कोई निकट ही नहीं पहुंच सकता। परंतु हे देवर्षि, मैं तो इनको प्रहलाद पर आए संकट के विषय में बताना चाहती थी। वही समस्या लेकर तो मैं भी आया था माते, मैं भी यही बताना चाहता था। परंतु नारायण को इस अवस्था में देखकर लगता है कि मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल गया, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया माते। मेरी तो सारी शंकाएं मिट गई। नारायण नारायण। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
कैसा है बुआश्री? मुझे तो आनंद आ रहा है। जैसे जैसे लपटें मेरी ओर बढ़ रही है, मुझे पूरी तरह से शीतलता का अनुभव हो रहा है। लग रहा है जैसे शीतल जल की लहरें मेरे शरीर को छू रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तुम्हें तो अग्निदेव ने वरदान दिया था, ये कैसे हो गया? प्रहलाद की मायावी शक्तियों ने अग्निदेव के वरदान को मात दे दी। की शक्ति के आगे की शक्ति क्षीण हो गई। छोड़िएगा, नहीं छोड़िएगा, श्री चिलिका! चिलिका! नहीं!
सुनो, मेरे बैरी, तूने आज अपने पैर की शक्ति दिखा दी, किंतु अब तू मेरी शक्ति देखा। तूने मेरे भ्राताश्री हिरणाक्ष का वध किया, मेरी बहन सिंहिका को जलाकर राख किया। मैं तुझे कदापि क्षमा नहीं करूंगा जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं करूंगा, चैन की एक श्वास भी ले लूंगा। अब तू मेरे क्रोध के प्रकोप से बच नहीं सकता। सुना तूने? किरण भाई थोड़ा कैसे चलाओगे आगे पीछे? मेरा पुत्र, तो उधर 20 मिनट के हो गए। मेरा लाल, मेरा पुत्र। इन्हें दिखा दो, हाँ नहीं इसे दिखा दो थोड़ा पीछे करो। प्रहलाद सोना था जो तब का कुंदन बन गया। मैंने तुम्हारे अहंकारी सिर अपनी शक्ति से झुकाए थे, अपनी शक्ति से झुकाए थे मैंने। किरण भाई थोड़ा पीछे चलाना, थोड़ा वहीं से यहाँ वो लेकर समझे, हाँ यही थोड़ा और चलो, हाँ हाँ यही भस्म हो गई पर अपने पीछे एक इतिहास छोड़ गई। कैसा इतिहास कमल नयन? सिंहिका अग्नि में जलकर होलिका बन गई। उसका सिंहिका नाम भुला दिया जाएगा महादेवी। इतिहास उसे होलिका कहकर पुकारेगा। एक नई परंपरा जन्म ले चुकी है महादेवी। वसंतोत्सव में होलिका को जलाकर पाप का अंत करने की एक परंपरा बन जाएगी। पाप की होली जलाई जाएगी और यह उत्सव मनाया जाएगा रंग खेलकर, गुलाल उड़ाकर। महादेवी, होलिका अब सदा के लिए असत्य की पराजय का एक प्रतीक बनकर रहेगी। परंतु हे सर्वेश्वर, आप देखिएगा, अब हिरण्यकशिपु अपना सारा क्रोध अग्निदेव पर उतारेगा। वो बल खा रहा है क्योंकि अग्निदेव ने सिंहिका को जो वरदान दिया था वो तो असफल हो गया। मुझे अब अग्निदेव से सहानुभूति हो रही है। महादेवी, जिस प्रकार अग्नि इस्पात को गला तो सकती है परंतु जला नहीं सकती, उसी प्रकार हिरण्यकशिपु देवताओं को आतंकित तो अवश्य कर सकता है परंतु वो उन्हें मार नहीं सकता। इसीलिए तो मैंने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं में अमृत बांटा था कि सारे देवतागण जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल आए। महादेवी, सिंहिका ने तो अपनी करने का फल पाया, उसे दंड मिला, परंतु अग्निदेव को भी इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देना होगा कि सिंहिका के चरित्र को जानते हुए भी उन्होंने उसे इतना महान वरदान क्यों दे दिया। और अग्निदेव का वही उत्तर मनुष्य को कर्म का सही मार्ग दिखाएगा। महादेवी, आज फिर मुझे इंद्रलोक में रुक जाओ।